गाइस, इस ड्रामा के 18वें एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे फे वाई को पुरानी बातें याद दिला रही थी ताकि वह उसके साथ फिर से पैचअप कर सके। पर वाई इस बार उसे साफ साफ मना कर देता है कि अब उनका पैचअप नहीं हो पाएगा। वही हम देखते हैं क्याओ को, जिसे मिंग के ब्रेकअप के बारे में पता चल चुका था और फिर वह उसे आइस स्केटिंग के लिए बुलाता है। यहाँ पर फेमस आइस स्केटर भी आया था। तभी हम देखते हैं मिंग यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए भी पहुंच जाती है अपने कॉलीग के साथ। अब इंटरव्यू हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे होता है जब हम देखते हैं क्याओ को, जो कि मिंग को अंगूठी को लिए हुए उसे प्रपोज कर देता है शादी के लिए। मिंग उससे थोड़ा समय मांगती है सोचने के लिए। क्याओ भी उसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वाई के पास पहुंचती है। वह उसे बताती है, उसे लगा था कि वाई उसे ऐसा करने से रोकेगा, लेकिन वह उसे उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है और उसे सलाह भी देता है। मिंग अब इसे देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को किसी गांव में इलाज के लिए जाना था। वही विंग की कंपनी के से भी किसी को जाना था वहां की न्यूज़ कवर करने के लिए। विंग हॉस्पिटल में पता करती है कि वाई उस ट्रिप में जा रहा है कि नहीं। उसे पता चलता है कि वाई नहीं जा रहा है, इसलिए वह उस गांव में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं मिंग जो सभी का वीडियो शूट करने लगी थी, तभी यहाँ पर वाई भी आ जाता है। हमें पता चलता है कि बैटरी लो होने के कारण वह जाने के लिए तैयार नहीं था, पर मिंग के पिता ने उसके लिए सोलर बैटरी बना दी थी और वह भी गांव में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वाई और मिंग दोनों साथ में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वाई सो जाती है तब वाई उसे झटके से बचाता है। फिर मिंग गांव की वीडियो शूट कर रही होती है, तभी वह फिर से उस लड़की से मिल जाती है। जहां मिंग फे और वाई के बीच की बातों को पूछती है, जहां पर वह उसे बताती है कि कभी पॉसिबल नहीं होगा कि हम दोनों साथ में रहें। अब वह हालातों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है उसने। वह उसे अपने बीच की सारी गलतफहमियों को दूर करती है और साथ ही अपने पास्ट के हस्बैंड के बारे में भी उसे बताती है। अब सभी के सभी डॉक्टर्स मिलकर गांव वालों की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, उनका इलाज करते हैं और काम पूरा होने के बाद अपनी सिटी की तरफ वापस से लौट जाते हैं। अब ये लोग इस गांव में इलाज कर रहे थे तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर में एक और इलाका है जहाँ पर भी डॉक्टर्स की ज़रूरत है इलाज करने के लिए। तब उनमें से कुछ टुकड़ी को वहाँ पर भेजा जाता है, जिनमें मिंग और बाई भी होते हैं। अब सभी लोग चल रहे होते कि तभी मिंग के पास जो बाई की दी हुई किचन थी वह गिर जाती है, तो सबको आगे भेज देती है और खुद ही उस किचन को ढूंढने लगती है और रात हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर लौट आए थे, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं थी, तो मिंग उसके बारे में सबसे पूछता है क्योंकि बाई तो किचन को ढूंढने के लिए वहीं पर रुक चुकी थी। भाई अब मिंग को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच चुका था। मिंग को भी किचन में मिल जाती है, पर उसे एक चोट लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाती है। फिर भाई जाता है और उसकी हेल्प करता है, उसे पीठ में बिठाता है और पास में ही एक टूटा सा घर था जिसमें ले जाकर वह उसे बिठा देता है। वह मिंग के लिए खाना बनाता है और फिर उसके पैर में लगी हुई चोट की जगह का घाव साफ करके उसे पट्टी कर देता है। फिर मिंग उसे बताती है कि उसकी किचन खो गई थी, जहाँ पर बाई भी उसे उसी किचन को दिखाता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर सभी लोग ग्रुप में मिल जाते हैं। मिंग को हॉस्पिटल में बुला लिया गया था। वहीं बाकी के लोग आगे के गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग एक नए गांव में पहुंचे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बीमार थे। मिंग अब गांव की हालात का जानते हुए वहाँ पर वीडियो बना रही होती है कि तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और मिंग के हाथ में कुछ पेपर्स को दे देता है। उस कागज में एक मैप बना होता है, तो मिंग उस मैप का फॉलो करते हुए गांव में बंधे हुए एक पानी की एक टैंक के पास आ जाती है जिसमें गंदा पानी बन रहा होता है। तो मिंग उसका वीडियो बनाने लगती है। तभी उसे कुछ लोग दिख जाते हैं और वह उसका पीछा करने लगते हैं और उसे डांटते हैं। अब मिंग भागते हुए वहाँ झाड़ियों में छिप जाती है, जिसे बाई ने पीछे से उसे खींच लिया था। यहाँ पर इन्हें समझ आ चुका था कि गांव में कुछ हलचल चल रही है, इसलिए वह मिंग को सावधान रहने का कह देता है। फिर ये लोग उस आदमी को भी ढूंढ लेते हैं जिसने मिंग को पेपर दिया था। वह उससे जाकर पूछते हैं तो वह उन्हें बताता है कि दरअसल हमारे गांव में बाहर से कुछ लोग आए हैं जो यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं, साथ ही हमारे पीने के पानी को भी गंदा कर रहे हैं। ये लोग निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें बताते हैं कि हमारे लीडर तुमसे मिलना चाहता है, जो लोग खुदाई कर रहे थे। अब ये लोग जाकर उस लीडर से मिलते हैं। अब वहाँ पहुँचते ही वाई अपनी पावर का यूज़ करता है और उसके लैपटॉप को ऑनलाइन कर देता है ताकि इनकी बातों को सब कोई सुन सके। वह पहले तो वाई और मिंग को बहुत ज़्यादा धमकी भी देता है और उन्हें इस मामले से दूर रहकर सबूत और नक्शा उन्हें देने को कहता है, पर मिंग उसे वीडियो दिखाता और उन्हें डांटता और वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर आने के बाद जब मिंग वाई से पूछती कि आखिर उसने ये सब कैसे किया, तो पहले तो वह उसे कुछ नहीं बताता और बाद में फिर वह उसकी बातों को टाल देता है। वह उसे बताता है कि दरअसल ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त ने मुझे सिखाई है। तभी हम देखते हैं वाई को जो रात में अपने आप की बैटरी को चार्ज कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि यहाँ पर तूफान आने वाला था। तभी हम देखते हैं कि एक औरत जो प्रेग्नेंट होने वाली थी या उसे इलाज की ज़रूरत थी, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत यहाँ पर इन्हें पड़ती है। तब वाई अपनी चार्जिंग बैटरी को लेकर वहाँ की पावर सप्लाई के पास पहुँच जाता है और अपनी पावर की बैटरी देने के कारण वहाँ पर बिजली आ जाती है और उस औरत का भी ठीक से इलाज हो जाता है। पर क्योंकि यहाँ पर बाइक की बैटरी खत्म हो चुकी थी, वह वहाँ पर चार्जिंग ढूंढने के लिए तूफान से होते हुए भी एक बोट तक पहुंच जाता है। ये उसकी बैटरी से अपने आप को रिचार्ज तो कर लेता है, पर तूफान आने के कारण वह समुद्र में गिर जाता है। मिंग भी उसे देख लेती है
वह उसे बचाने के लिए छलांग तो लगा लेती है, पर बाय का वजन भारी होता है, इसलिए वो उसे आसानी से ऊपर नहीं ला पा रही थी और मिंग खुद थक कर वहां पर पानी में डूबने लगती है कि तभी बाय की आंखें खुलती है और वो मिंग को बचाते ऊपर ला लेता है। मिंग को जब जैसे ही होश आता है तो बाय को वो फिर से प्रपोज करती है और उसके साथ डेट करने को उससे कहती है। बाय उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसके दिमाग में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब ये क्या हो रहे हैं हमें ड्रामा में आगे पता चलेगा। मिंग यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। बाय उसे दोबारा से हॉस्पिटल लाता है और फिर थोड़े इलाज के बाद उसे वापस से होश आ जाता है। फिर ये लोग अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं और अपना पूरा काम करने के बाद हॉस्पिटल लौट आते हैं। अब इनके कारनामों को देखकर सभी लोग इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। फिर हम देखते हैं मिंग अपने फादर के साथ खाना खा रहा था। हमें पता चलता है कि बाय का बर्थडे आने वाला था, जहाँ पर मिंग अपनी माँ से बर्थडे गिफ्ट देने के लिए पूछती है इनडायरेक्टली, लेकिन उसकी माँ समझ जाती है कि वापस से अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग करने लगी है। फिर हम देखते हैं मिंग को, जहाँ पर उसके हॉस्पिटल कॉलीग ने बाय के साथ मिलकर उसके लिए सरप्राइज तैयार किया था। यहाँ पर बाय का बर्थडे सभी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वहीं जब बाय अपने घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे अपने बनाए हुए बर्थडे केक के साथ उसे विश करते हैं। वहीं मिंग अपने द्वारा बनाए हुए उस ट्रिप की सारी वीडियोस बाय को भेजती है, जिसे वह लैपटॉप में देख रहा था। तभी उसके पिता पीछे से आकर उसकी वीडियो को देख लेते हैं। हालांकि बाय को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि मेरा बेटा किसी को डेट कर रहा है। अब वह इस चीज़ को समझने के लिए कुछ चीज़ ढूंढ ही रहे थे कि तभी मिंग की माँ उसे वापस से काम में बुला लेती हैं। तभी मिंग बाय के पिता मिंग की तस्वीरें उनकी माँ को दिखाते हैं और पूछते हैं कि आप इसको जानते हो, जहाँ पर उसके माँ अपनी बेटी को पहचान लेती है और पूछती है कि आप आखिर मेरी बेटी से के बारे में क्यों पूछ रहे हो। पर वह हैरान होकर यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते और उन्हें बताते हैं कि मेरा बेटा और आपकी बेटी दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब मिंग की माँ अपने घर पहुँचती है तो वह मिंग से बाय से मिलने को कहती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती कि उसकी माँ को आखिर ये सब कैसे पता चला। पर वह वहाँ पर खुश हो जाती क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार है। मिंग इस बारे में बाय को बता देती है। बाय भी तैयार होकर मिंग की माँ से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब मिंग की माँ को इम्प्रेस करने के लिए बाय वहाँ पर बहुत अच्छे से खाना बनाता है और उसकी माँ इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं ऑफिस में, जहाँ पर मिंग की माँ और बाय के पिता के बीच किसी चीज़ के लिए झगड़ा हो जाता है और वह उनकी कार से उतर जाते हैं। पर बाद में जब मिंग की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उनसे मिलने के लिए उनके घर पे जाती है। पर जब वह जाकर बाय से मिलती है तो बाय उन्हें बताता है कि उसके पिता अभी तक घर में लौटे नहीं हैं। अब मिंग की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी बाय अपनी जो रोबोटिक डॉग था उसे ऑर्डर देता है अपने पिता को ढूंढने के लिए। वहीं बाय की बैटरी डाउन हो चुकी थी, वो तो रिचार्ज करने लगा था। तभी मिंग की माँ को उसके पिता का फ़ोन मिलता है और वह लौटाने के लिए उनके अपार्टमेंट में पहुँचती है, पर उसे वो दरवाज़ा खुला मिलता है और वह घर में अंदर आ जाती है। फिर वह देखते हैं बाय को, जो कि अपने आप को रिचार्ज कर रहा था। यहाँ पर मिंग के पिता भी लौट आते हैं, जो मिंग की माँ को देख लेते हैं। फिर बाय के डैड उसे सारी बातें बताते हैं, जहाँ पर वह सारी बातों को सुनकर अपनी कार में वापस आ जाती है। उन्हें अपने पिता बेटी की चिंता होती है। वहीं हम देखते हैं मिंग और बाय दोनों ही डेट में जाते हैं, जिसके बारे में बाय अपने डैड को बता देता है। इस बारे में वह मिंग की माँ को बता देते हैं और दोनों इन दोनों का पीछा करते हैं। हालांकि बाय और मिंग इन दोनों को देख लेते हैं, जहाँ पर मिंग के पूछने पर उसकी माँ उन्हें बहाने बताती है कि बाय मिंग के लिए अच्छा लड़का नहीं है। तभी बाय उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे वादा करता है कि वह हमेशा ही मिंग के साथ रहेगा और उसके साथ देगा लाइफ जीवन भर। वहीं मिंग अपनी माँ के साथ घर लौट आती है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और इन दोनों के बीच बहुत बहस होती है। वहीं हम देखते हैं बाय के पिता को, जो कि बाय की मेमोरी के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें पता चल जाता है कि उसके अंदर चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जब मिंग अपने आप को उस नाव की बैटरी से चार्ज कर रहा था, तब बिजली कड़कने के कारण उसके दिमाग में कुछ चेंजेस हुए और उसके अंदर ऐसे कमांड आई कि वह मिंग की बात को ही मानेगा, क्योंकि उसने पहली बार मिंग की बात ही सुनी थी और इसलिए उसने बाय मिंग को डेट करने के लिए भी तैयार हो गया था। अब वह ये बात जाकर मिंग की माँ को बता देते हैं। वही हम देखते हैं बाय और मिंग जो दोनों से ही बहुत अच्छे से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। पर जब ऐसे ही मिंग अपने घर आता है तो उसके पिता एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं और बाय के दिमाग से मिंग उसकी सारी मेमोरी को डिलीट कर देते हैं। फिर जब सुबह होती है तो जब अपने बेटे की मेमोरी को चेक भी करते हैं और कई सारे क्वेश्चन के बाद उन्हें पता चल जाता है कि वह मिंग को भूल चुके हैं। वहीं ऑफिस में मिंग को उसकी बॉस से पता चलता है कि उसने जो गाँव में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। वहीं मिंग बाय को एक मैसेज करती है और उसे उस फंक्शन के बारे में बताती है और वहाँ पर आने का इन्विटेशन भी देती है। बाय हॉस्पिटल में होता है और वह मिंग के वॉइस नोट्स को इग्नोर कर देता है और वह फे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं फंक्शन में मिंग तैयार होकर आई थी और क्या उसे अवार्ड देता है। वहीं जब वह स्टेज में जाती है तो सबको अपनी डेटिंग के बारे में बता देती है कि वह बाय के साथ डेट कर रही है। वही ख्याओ ये सारी चीज़ों को देखकर फिर से उदास हो जाता है। अब मिंग वहाँ से कार्यक्रम के बाद बाय को बहुत कॉल करती है, पर वह उसे उठाता नहीं है। अब मिंग की यहाँ पर फिर से तबीयत खराब हो जाती है और क्या उसे संभाल कर अपने घर में ला लेता है। अब क्योंकि बाय फ़ोन नहीं उठा रहा था तो वो
उसके लिए परेशान होती और वहाँ से जाने लगती है, पर क्या उसे रोकता है। पर जैसे ही लोग दरवाजा ओपन करते हैं तो वाई और फे को साथ में देखते हैं। वहीं वाई को सहारा देते हुए मिंग वहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। पर उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत फैमिली ना पैदा हो जाए, इसलिए वह वाई और मिंग को बात करने के लिए भेज देती है। अब इसके आगे क्या होता है, क्या ये सारी चीज़ें देखकर मिंग वाई पर भरोसा कर पाएगी या फिर इनके बीच का रिलेशनशिप फिर से टूट जाएगा। वहीं वाई जिसकी मेमोरी से अब मिंग की यादें मिट चुकी है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये बात हमें अगले पार्ट में पता चलेगी। सो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।